फाइनेंशियल बर्डन इसकी बात करते हैं और ये भी हम देख रहे हैं एक बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान में लार्ज स्केल पर। अब ऐसे में उसमें भी एक बड़ा इशू क्या है, बिजली का भारी बिल, जिस पर हमने देखा था कि जमात इस्लामी ने एक बड़ा एहतजाज किया था और ये कहा था हुकूमत से कि बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। अच्छा, उसका कंक्लूजन क्या थी? एक डील हुई थी, रादर एक डील तो नहीं कह सकते उसको, हाँ। एक मुआहिदा तय पाया था, कुछ वक्त दिया गया था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई थी कि हम ये काम करेंगे इस तरह से। हमने कहा एक रिमाइंडर दे दें कि ना हुआ क्या था। तो जमात इस्लामी ने कहा था अगर ये ना हुआ तो हम दोबारा से एहतजाज करेंगे, एक वक्त दिया था गवर्नमेंट को। अब ऐसे में हुआ ये कि पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के लिए बिजली की कीमत में फी यूनिट 14 रुपये कमी का फैसला किया है। इस ऐलान के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बयान दिया कि बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज रंग ले आया है और आवाम को रिलीफ मिल चुका है। मगर सवाल यह है, क्या ये रिलीफ सिर्फ पंजाब में मिला है? क्योंकि इसके बाद हम देख रहे हैं कि बाकी सूबों में भी आवाज़ उठ रही है। अच्छा, वैसे आप बताइए, ये सवाल मैं आपसे करती हूँ, आखिर पंजाब क्यों? नवाज शरीफ साहब ने कराया ना काम। फेडरल हुकूमत आपकी है और जाहिर सी बात है आपने जब एक चीज़ को शोकेस करना है कि जी बाकी सूबों की तरह, पंजाब की तरह बाकी सूबों को, और बाकी सूबों के लोग उठ के ये बात की नहीं हमें पंजाब जैसा रिलीफ चाहिए, जो कि लोग कह भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी स्टेटमेंट है और ये बड़ी एक अचीवमेंट है नून लीग की, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। बिल्कुल, लेकिन ये अगस्त और सितंबर के लिए है, वो जून जुलाई का क्या जो भारी बिल दे दिए। एग्जैक्टली, लेकिन चले मैं वो स्टेटमेंट की बात करूँ कि अवाम के मुंह से क्या बात निकलवानी होती है, वो जाहिर है वो सामने, लेकिन अवाम इस हवाले से कहती क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो किस तरह से, लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, बिजली के बिल उनके कितने आ रहे हैं, किस तरह से लोग इस डिसीजन को भी देख रहे हैं। तो लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। करें मीटर कटवा के बचत कर दो उनको को यार मीटर काट के ले जाओ, उनको खुदा करे यार, बहुत दुनिया परेशान है, यकीन करो छोटे छोटे बच्चे हैं कमाने के लिए, बेड़ा गर्क हो गया सबका यार। पर यूनिट रेट बढ़ाते जा रहे हैं तो लोग अपनी ख्वाहिशात को कम करके बिजली की बचत कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, एक ही तनख्वाह में एक ही बिल जमा हो सकते हैं, वो भी बिजली का। बिजली हम बचा भी लेना तो यूनिट तो कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो टैक्स लग रहे हैं उनका क्या करेंगे? यूनिट तो की जो है ना बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो टैक्सेस लग रहे हैं ना वो जो बिजली से भी ज़्यादा उनकी कीमत है। बिजली नहीं बच सकती। बात यह है कि अगर आप सारी ही बिजली बंद कर देना, अपने घर में बिल्कुल बिजली नहीं जलाएं, नहीं इस्तेमाल करें, तो बिल में कमी नहीं आती। हमें खुद करना चाहिए कि अगर जहाँ पे एक लाइट का जरूरत है तो 3 बंद करके 1 लगाएं, ताकि जो है ना बिजली बचत। तो बिजली है नहीं तो अगर बिजली होंगे तो हम लोग किस तरह बचाएंगे? सर देखें ना, बिजली बचाना आजकल तो है ही मुश्किल, बिजली है कहाँ पे। लोगों की राय आपने सुनी, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच साहब ने। लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि 101 से लेके 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए जो फ़ी यूनिट 14 रुपये कमी की गई है, इस पर आपने ज़ाहिर है जमात इस्लामी की तरफ से एक राय आई तो सही कि हमारी जीत हो गई है ये। अब लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो कमी है सिर्फ पंजाब में हुई है, मुल्क के दीगर सूबों में नहीं हुई, किसी रिलीफ का ऐलान नहीं किया, तो इस पर अब लाहे अमल क्या होगा जमात इस्लामी का? मेरा ख्याल है कि भी जो पंजाब में भी रिलीफ दिया गया है, ये एक आर्जी रिलीफ है, 2 माह का रिलीफ है। अब वो कह रहे हैं कि भी 1 यूनिट से लेके 200 तक तो पहले भी कोई हमने इजाफा नहीं किया, इसलिए वो इस रिलीफ में शामिल नहीं है। 201 से 500 यूनिट तक को रिलीफ का ऐलान कर रहे हैं, ये 2 माह का है। लेकिन ज़ाहिर है 2 माह का भी रिलीफ है, ये आवाम को रिलीफ है और ये धरने के अपने एक असरात हैं। जो भी रिलीफ मिले हम उसको वेलकम करेंगे। इसी तरह सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, उन्हें अपनी अय्याशियों में से कटौती करके आवाम को रिलीफ देना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि ये आर्जी रिलीफ है, इस रिलीफ का कोई हासिल नहीं होगा अगर मुस्तकिल बुनियादों पर आवाम को रिलीफ ना मिले। बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, टैक्सों की शरह ठीक की जाएगी और इस कमी को पूरा करने के लिए IPPs के मामलात को ठीक किया जाए, सूद की शरह को कम किया जाए और इंतज़ामी अखराजात में कमी लाई जाए, तो मौजूदा फ़िस्कल सूरत हाल में भी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है और पाकिस्तान मुश्किलात से निकल सकता है।
लेकिन साहब जाहिर सी बात है, आपकी बातें भी बजाएं अपनी जगह पे कि जाहिर है एक आर्जी रिलीफ है, लेकिन चले एक आर्जी रिलीफ तो दिया गया है, लोग तो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा भी रिलीफ दे दिया जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जाहिर है इसको मुस्तकिल होना और ज़्यादा होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बाकी सूबों ने बिजली की कीमतों में रिलीफ ना दिया तो फिर जमात इस्लामी का क्या लाएमल होगा? सड़कों पर निकलेंगे? कितनी मोहलत अब आप दे रहे हैं बाकी सूबों को? हमारा एहतजाज जारी है। हमने जब धरना मौखर किया तो उससे अगले दिन ही रावलपिंडी में पहले से भी एक बड़ा जलसा हुआ, फिर लाहौर में बहुत बड़ा जलसा हुआ, पेशावर और मुल्तान में बड़े जलसे हुए हैं। अब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब कराची, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद में पूरी क़यादत के साथ भी और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुश्तरका इजलासात का पूरा एक प्लान बना लिया गया है और 28 अगस्त की हड़ताल की भी पूरी तैयारी की जाएगी। अब 45 दिन में से 9 दिन गुजर गए हैं, 37 दिन बाकी हैं, तो इस पूरे अरसे में भी हम कौम को मुतहर्रिक रखेंगे। अब ये मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता कि एक तबका अमीर तर होता चला जाए, एक तबका याशियाँ करता रहे और बड़ा तबका जो है वो इन मसाइब और मुश्किलात से दो चार हो जाए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का ये धरना और एहतजाज ये पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये हमारे अपने मफादात और अपनी तरजीहात नहीं हैं, ये 25 करोड़ अवाम के दुख दर्द की नुमाइंदगी है, उनकी तर्जमानी है और इंशाअल्लाह हम इस तर्जमानी का लियाकत साहब आपने चूँकि 28 अगस्त की बात की है और मुल्क गिर हड़ताल की बात की है, शटडाउन हड़ताल की बात हो रही है, वो महंगाई के ख़िलाफ़ भी है, वो बिजली के भारी बिलों के ख़िलाफ़ भी है, रिस्पांस कैसा आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जमात इस्लामी ने 28 अगस्त को पूरे मुल्क में शटर डाउन की कॉल दी है और ये इस मकसद के लिए है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के बाद जिन मुआहदों पर अहद किया है, वादा किया है, तहरीरी ऐलान किया है, उस पर अभी अमल दरामद बाकी है। और हमने उस वक्त भी ऐलान किया था कि हम धरना मौखर कर रहे हैं, लेकिन जलसे भी, एहतजाज भी और ज़रूरत पड़ी तो हड़ताल की कॉल भी दी जाएगी। तो ये उसी का तसलसल है। हुकूमत के पास ये मौका है कि वो मुआहदे के मुताबिक अमल करे और लोगों को रिलीफ दे। उम्मीद है इंशाअल्लाह इस पर पूरे मुल्क से बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। और आपके इल्म में है कि जब धरना 14 दिन जारी रहा तो पूरे मुल्क में से सनतकार, ताजर और लीडरशिप वहाँ ख़ुद धरने में आए, स्टेज पे तकारीर की और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो हड़ताल की कॉल पर पूरा रिस्पांस देंगे और उसके साथ चलेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब।